जय गुरु जी संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी के सामने बैठकर मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरे से गुरु जी महाराज क्या कहलवाने वाले हैं, लेकिन मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि पता नहीं क्या बात है, मैं किसी का बुरा तो नहीं करती, लेकिन बुरा नहीं करती, पर शायद हो सकता है मुझ में कोई ना कोई दुर्गुण है, जिसके कारण कई लोग मुझसे जलते हैं। कभी गुरुपा कहते हैं कि नहीं, वो लोग नेगेटिव हैं, तुझसे तेरी तरक्की से जलते हैं। संगत जी, मैं सच बोलूं तो मैंने कुछ ऐसी तरक्की भी नहीं की है, लेकिन जो मुझे गुरुजी महाराज समझाते हैं कि तूने बहुत मेहनत की है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे शायद जो मिल जाती है आराम से, उन लोगों को उस चीज़ को लेने में थोड़ी कठिनाई जाती है। इसलिए शायद फ्रेंड्स, रिश्तेदार और रिश्तों भी क्या कहिए संगत जी, कुछ बहुत खास रिश्ते भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। और मैं कहूँ तो मेरे व्यवहार से मैं थोड़ी सी कड़वा सच बोलने में पीछे नहीं छूटती, तो कहीं वो बुराई ज़रूर है मेरे अंदर, और मैं उसको अभी तक अपनी अच्छाई समझती थी कि कितना भी बुरा हो मैं सच बोल देती हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे समझाया है कि कुटिल वचन हमेशा कुटिल होते हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल करो। तो संगत जी, मैं उन सब के लिए जो मुझसे आज तक हुआ, गुरु चरणों में उन मेरी कुटिल वाणी का, उन गुनाहों का मैं गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। अपने चरणों में रखकर गुरु जी उनको भस्म कर दीजिए, मुझको बख्श दीजिए। मैं आगे अपने अंदर ये सुधार लेकर आऊँगी। और संगत जी, मैं क्या कहूँ, गुरुपा की मेरे ऊपर जो कृपा है मैं उसे शब्दों में बता नहीं सकती। जब से मेरे पास, मेरे साथ, मेरे घर में मेरे गुरुपा विराजमान है, तब से मेरे घर का माहौल धीरे धीरे बहुत चेंज हुआ है। संगत जी, चमत्कार इसे नहीं कहते कि अचानक धन वर्षा होने लगेगी, अचानक से आपको नौकरी मिल जाएगी। चमत्कार वो है कि आपकी हर छोटी बड़ी मुश्किल में गुरुजी आपके साथ हैं, हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रख रहे हैं गुरुपा। तो संगत जी, मेरा आज मुझे नहीं मालूम, मेरे साथ इतने एपिसोड्स हुए हैं जिसमें मैंने गुरुजी को अपने अंग संग, अपने साथ हमेशा सहाय पाया है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, गुरुजी के वचनों पर चलने की कोशिश करें, गुरुजी को इतना प्यार, इतना सम्मान दें। वही हमारे गुरुपा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने कल 31 मई को उनका महासमाधि दिवस था, गुरुजी ने महासमाधि ली थी, वो भी सिर्फ हमारे लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण कर सकें। गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना कि वो हम सब को पाल रहे हैं, हम सब का ध्यान रख रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज़ में हमारा ध्यान रखते हैं। एक पहाड़ जैसी मुसीबत को छोटे से कष्ट में निकाल देते हैं। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि हमेशा हमेशा शुक्राना। और गुरुजी के चरणों में एक ही अरदास है, हमेशा अपने चरणों में मेरा ध्यान बनाए रखिएगा और खुद से दूर न कीजिएगा गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना, क्योंकि ये बिछोड़ा हम सह नहीं पाएंगे कि ये बिछोड़ा
सहा न जाए, सद्गुरु मिले न मिले सहाय, कि ये बिछोड़ा सहा न जाए। जय गुरु जी। आपके चरणों में मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु ही सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। और मेरे पूरे गुरु परिवार को, हर व्यक्ति को जिस भी मोमेंट से वो गुजर रहे हैं, बहुत ही आराम से हमेशा खुश स्वस्थ मस्त रखें गुरुपा महाराज, ऐसी मेरी आपसे कामना है। और अगर कोई रोग दोष से गुजर रहा है, जैसे मैं भी निकली हूँ, तो गुरुजी महाराज उसको ऐसे ही हाथ पकड़कर बिल्कुल फूलों की तरह उस रास्ते को कटवा दें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। संगत जी, आइए हम सब साथ में मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा जो पहला अनुभव है आज कुछ अलग सा है और वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अगर अपना सत्संग करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। तो संगत जी, सत्संग ऐसा है कि हम लोगों ने अभी मथुरा वृंदावन जाने की टिकट बुक की है, मैं, मेरी दीदी के बच्चे और हम सब। हुआ क्या संगत जी, मैं गुरुपा से मनी मन अरदास की थी कि गुरुपा आप देखना, अगर कुछ भी ऐसा हो जो हमारे फेवरेबल नहीं हो तो पूरा आपको प्लान जर्नी आपको ही करना है, तय क्या करना है कैसे करना है आप ही करना, और अगर कोई चीज गलत जा रही हो तो आप ठीक कर देना। एक मन में भाव था। तो संगत जी, मैं टिकट्स बुक कर रही थी। मैं जब रिटर्न की टिकट बुक कर रही थी शाम 4 बजे की, दिल्ली से रिटर्न, तो संगत जी पता नहीं क्यों मैं उस पेज पे जाती, IRTC के पेज पे मैं जा रही थी और वो पेज से मैं रिटर्न हो जाती। बहुत स्ट्रेंज लगा मुझे। मैंने 1-2 बार ट्राई किया, ऐसा होता, मुझे लगा शायद नेटवर्क इशू है। देन फिर संगत जी मैंने उस पे जाकर, ऐसा टाइम जब रात का था 2-2:30 बजे, नॉर्मली उस टाइम कोई भी टिकट बुक नहीं करता है, मैं चली गई। मैंने उसको टिकटिंग बुक करी। आप मानोगे संगत जी, मेरी टिकट बुक हुई, मेरा अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए, एंड देन मैंने जितने भी अटेम्प्ट किए थे हो नहीं रहे थे, और टिकट बुक होने के बाद भी मेरा अमाउंट विद इन 5 मिनट्स रिटर्न हो गया। मैंने बोला ऐसा तो होता नहीं है, 2-3 दिन का प्रोसेस होता है, अमाउंट भी रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब है कि गुरुपा नहीं चाहते कि हम इस ट्रेन में जाएं। मैंने चेक किया, आज उसकी टिकट्स फिल हो रही है, तो क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? कहीं ना कहीं गुरुपा की मर्जी है। तो अब एक चीज समझ में आई संगत जी, इससे मैंने एक चीज सीखी कि अगर कोई चीज हम, क्योंकि गुरु की संगत है ना, और गुरुपा की संगत के साथ अगर कोई भी चीज आप एफर्ट कर रहे हो और नहीं हो रही, 1 बार किया 2 बार किया, इसमें मतलब गुरुपा की मर्जी है। गुरुपा शायद यही बुलवाना चाहते हैं कि समझो ये मेरे इशारे हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम बाय दिस वे, इस रास्ते से जाओ, आप इस रास्ते से अपनी लाइफ में आगे जर्नी करो। तो मैं ये चीज बहुत बाद में मुझे स्टक हुई, माइंड में तब भी था कि गुरुपा ठीक ना हो तो आप देख लेना, नहीं होने देना बुकिंग, और नहीं हुई संगत जी। जब मैं बुक कर रही थी तब भी ऐसा कि अमाउंट डिडक्ट होने के बाद भी अमाउंट रिटर्न आ गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। और संगत जी, कल का मेरा दूसरा अनुभव है। एक्चुअली संगत जी, मैं मेरे मायके में थी
जो यहाँ से 1 आवर डिस्टेंस पे है, और घर आते आते मुझे 1 आवर 45 मिनट्स और 2 आवर्स, समटाइम्स 2 आवर्स 15 मिनट्स लगते हैं। कल गुरुपा का समाधि दिवस था, आज मैं 1 जून को ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जब मैं निकली थी 1:10 पर, और सत्संग था हमारा 2 बजे, तो मैंने बोला गुरुपा क्या आज मुझे 1 आवर का भी सत्संग नहीं मिलेगा? 2 घंटे तो घर पहुंचने में ही लग जाते हैं। और संयोग ऐसा हुआ संगत जी, बस इतनी फास्ट चली हम 2:10 तक तो इंदौर पहुंच गए, और वहीं पर मेरे बच्चे मेरे भी साथ थे, हस्बैंड ने पिकअप किया उनको, और मैं विद इन 15-20 मिनट्स अपने सत्संग प्लेस पे पहुंच गई। जो कि मतलब एक नॉर्मली भी सोचो ना संगत जी, तो इतना टफ होता है, क्योंकि ना कई बार हम खड़े रहते हैं जहाँ से मैं अपने घर से आती हूँ, तो दूसरी सिटी का ट्रैवल होता है, तो 15-20 मिनट तो हमको बस मिलने में लगते हैं। एट द टाइम बस खड़ी हुई थी, हम बैठे, जैसे गुरुपा सब जर्नी अपने साथ करा रहे थे कि मेरा बच्चा मेरे पास आना चाहता है, उसका मन तड़प रहा है, उससे चाहिए मेरा सानिध्य चाहिए, वो चाहता है कि वो मेरे पास बैठे। तो गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, क्योंकि संगत जी, क्योंकि मन की जैसे जैसे सत्संग का टाइम बढ़ता है ना, मन में बेचैनी बढ़ती जाती है, और गुरुपा सब जानते हैं, वो हाथ पकड़ के ले जाते हैं और अपने सत्संग में बिठाया, और इतना अच्छा अनुभव रहा संगत जी सत्संग का। बस गुरुपा की मेमोरीज चल रही थी, गुरुपा ने सबको ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और सिर्फ शुक्राना नहीं गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, मेरी तरफ से, आपकी पूरी संगत की तरफ से। आपकी संगत भी आपको बहुत प्यार करती है गुरुपा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शिकागो से शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है बच्चों के लिए। 2 बेटे हैं गुरुजी के, और उसको बड़े वाले को कल एकेडमिक स्टडी के लिए अवार्ड मिला है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बोलते मैं तेरे दोनों बच्चों को संभाल रहा हूँ। आई डोंट नो, बार बार ये संकट का आ रहा है कि तेरे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। गुरुजी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप ही देख लेना। बट वो आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी का जल प्रसाद लेते हैं, गुरुजी के सामने मत्था टेक के स्कूल जाते हैं। गुरुजी दोनों बच्चों का ध्यान रखना, आपके ही बच्चे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव महाराज। बच्चों ने बड़े वाला अभी 12 इयर्स का हो गया, उसको साइकिल नहीं आता था, पर एकदम से आई डोंट नो उसने मुझे बोला मम्मा मुझे साइकिल चाहिए। उसके पास साइकिल था बट उसने कभी सीखा ही नहीं, तो फिर मैंने डोनेट कर दिया था। तो अभी मुझे 2-3 दिन पहले ही मैंने उसको साइकिल लेके दिया, और वो 2 दिन में सीख गया, मतलब कि विदाउट स्पोर्ट्स। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी, आपको पता है मेरे घर का थोड़ा सा माहौल ऊपर नीचे 2-3 महीनों से चल रहा है। उसके लिए मैं शुक्राना तो नहीं बोल सकती, बट आई डोंट नो उसमें भी शायद मेरा कोई कष्ट है जो वो कम हो रहा है, और लोग बहुत चीज़ें ऊपर नीचे कर रहे हैं। गुरुजी को पता है, वो मैं सत्संग में नहीं बोल पा रही, आई डोंट नो व्हाई। गुरुजी अपने आप सही करेंगे तो मैं पक्का ये शुक्राना सत्संग करूँगी, 100% करूँगी। और गुरुजी अभी नहीं बुलवा रहे, इट मीन्स ही इज़ नॉट अलाउड टू मी टू आस्क एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स। और गुरुजी ने बोला है तू बस मंत्र जाप कर। औखा टाइम भी ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, गुरु जी नाल अटैच्ड बहुत हो जाता है बंदा। सो गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो, गुरु जी का जल प्रसाद लो, चंदन टीका लगाओ माथे पे, कानों में, गले पे, लाइक और बेली बटन पे गुरुजी बोल रहे हैं कि ये लगाया कर। और गुरुजी ने बोला कि पैर के नीचे भी काला टिक्का लगाया कर, सब बच्चों के भी लगाया कर, वो नज़र उतर जाती है। और गुरुजी की जोत का घी बचा हुआ आप कहीं भी पेन है वहाँ लगा सकते हो, और वो जो काली हो जाती है ना जोत, उसके बाद उसको कान के पीछे भी वो काला टिक्का लगा सकते हो, तो वो नज़र नहीं लगती है किसी की भी बुरी।
और घर पे जल छिड़काव किया कर, और हर सैटरडे को पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया जगाओ, शनि मंदिर जाओ, वहाँ पे घी, सरसों का तेल और माँ की दाल, ब्लैक वाली दाल होती है, वो शनि मंदिर में जाके चढ़ा के आ। काली माता जी का श्रृंगार और काली माता जी की चुन्नी वो करके आ। और गुरुजी आई डोंट नो स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहे हैं कि जो देसी घी होता है वो अगर माता रानी का वहाँ पे है तो जो मतलब स्वरूप है, तो वहाँ जोत जग रही होती है ना, तो उसमें आप घी डाल के आओ, है ना, देसी घी। तो आई डोंट नो गुरुजी ने क्यों बुलवाया है, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप, शिव पुराण गुरुजी का बुक है लाइट ऑफ डिविनिटी, वो पढ़िए। तो ये चीज़ें गुरुजी ने बोली हैं कि ये आपको करना है, और सैटरडे को करना है। सैटरडे को थोड़ा भारी होता है ऑलवेज, आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत हैवी लगता है। तो गुरुजी बोलते हैं शनि महाराज जी के आगे और पीपल के पेड़ के नीचे आप घी का नहीं, सरसों के तेल का दीपक जला के आओ, वो मिट्टी के बर्तन में, लाइक मिट्टी के दिए में, है ना। तो ये करिए, उसे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और गुरुजी पे विश्वास रखो। गुरुजी बोलते हैं कि तू मेरे नाल गल करया कर। आजकल पता नहीं क्या हो गया, 4-5 दिन से मैं चलती चलती गुरुजी से बातें करती रहती हूँ। मतलब फ़ोन करने का कोई मतलब नहीं है। किसी फ्रेंड्स को आप बता रहे हो हाँ मेरे साथ ये हुआ, वो कुछ भी नहीं निकलने, कुछ फिक्स होने वाला नहीं है फ्रेंड्स को बताने से। इससे अच्छा है तो आप गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के आधा घंटा सत्संग भी कर सकते हो। और सत्संग करके है ना, तो आपका वो लाइक गुरुजी को बोलोगे तो वो फिक्सअप हो जाएगा। अगर लोगों को बोलोगे तो वो तो घर का वो एक बोलते हैं ना कि आप प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा, क्योंकि एवरीबडी हैव अ डिफरेंट माइंड्स, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट थिंकिंग, है ना। तो हम नहीं समझ सकते किसी को, इसलिए गुरुजी जो करवाएंगे वो ठीक ही करवाएंगे। उनकी रजा में राजी रहो। तो गुरुजी एक चीज़ और बोल रहे हैं कि तेरे रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ बहुत स्वरूप लगे हुए, उन्होंने साफ़ भी कर लिया कर। तो गुरुजी के स्वरूप प्लीज़ आप साफ़ कीजिए। आई डोंट नो ये भी किसके लिए बुलवाया है। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था, छोटू सा आज तो। आई डोंट नो गुरुजी इतना ही बुलवाना चाहते हैं। कर दी सफाई गुरुजी मेरे से सफाइयाँ करवा रहे हैं घर की। जितना भी बर्तन एक्स्ट्रा हैं, कपड़े एक्स्ट्रा हैं, क्लटर है, सब निकलवा रहे हैं। आई डोंट नो ये एक्चुअली नेगेटिविटी फील करवाता है, हैवीनेस फील होती है घर पे। तो जितना लाइट और जितना अनवांटेड चीज़ें नहीं चाहिए घर पे, तो वो प्लीज़ आप डोनेट कर दीजिए। कपड़े, बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के, और जो भी है ना, जो आपको क्लटर लग रहा है, तो प्लीज़ आप ये डोनेट कर दीजिए। बस मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। थैंक यू सो मच सागर अंकल जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।